हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारी एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो एनाटॉमी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा फेशियल बोन। तो फेशियल बोन इन द सेंस कि हमारे फेस में पाई जाने वाली जितनी भी बोन होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फेस जो शेप होती है हमारे फेस के बोन की, चेंज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर आफ्टर द बर्थ। तो जन्म के जो 2 साल होते हैं हमारे जन्म के बाद बच्चे के, तो उसमें जो हमारी जो फेस होता है उसकी जो बोन होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो फेस में फॉर्मेट होती है हमारी 14 बोन। ठीक है, तो 14 बोन इसके अंदर पाई जाती है। किस तरीके से होती है? तो होती है जाइगोमेटिक बोन, जिसको हम चिप यानी कि गाल की बोन बोलते हैं, ये हमारी 2 होती हैं। और एक होती है मैक्सिला, ये भी हमारी 2 होती है। तो डायग्राम में हम देखेंगे ये हमारा जो पार्ट होता है, फ्रंटल पार्ट होता है, जो हमारी फोरहेड की बोन होती है। तो एक बार से सारी बोन फिर से रिवाइज हो रही है। इसमें एथोमोइड्स बोन है जो हमारी बिल्कुल आंख के साइड में होती है। सेफनोइड्स जो बोन होती है ये हमारी आईज ऑर्बिट में के कुछ हिस्से और कुछ हमारी बाहर में पाई जाती है। तो ये हमारी लैक्रिमल्स जो बोन होती है ये हमारी आईज की जो टीयर्स की जो जगह होती है वहां से आती है। जाइगोमेटिक बोन हमारी गाल की बोन होती है। मैक्सिला जो होती है ये हमारी अपर लिप्स जिसको हम बोलते हैं उस जगह पे होती है। और मैंडिबल हमारी जो नीचे जो चीन होती है उसके पास की बोन होती है। और इन्फीरियर नेजल कोंका जो हमारा नीचे का पार्ट होता है नोज का, वूमर जो होती है वो हमारी एक बोन होती है जो कि बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है। नेजल बोन जो होती है वो हमारी यहाँ पर होती है, जो हमारा नेजल ब्रिज होता है उसके साइड में। टेम्पोरल बोन जो होती है वो कान के ऊपर होती है। और जो हमारी पैरेटल बोन होती है वो हमारी रूफ बनाती है हमारे स्कल की। तो ये जो बोन होती है ये हमारी फेस की बोन होती है। और ये हमारा फ्रंट व्यू है, यानी कि जो हमारा इंटीरियर पार्ट है उसके व्यू से हम देख रहे हैं। अगर हम पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे तो हमें ऑक्सीपिटल बोन जो है वो पहले दिखाई देगी। तो ये हमारा इंटीरियर व्यू है, इसके अंदर हमारी सारी की सारी बोन जो है वो क्लियर हमें दिखाई दे रही है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट इसके अंदर। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर होती है नेजल बोन। तो नेजल बोन जो होती है वो हमारी 2 पाई जाती है। उसके बाद लैक्रिमल्स बोन है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, ये भी हमारी 2 होती है। वूमर बोन जो होती है वो 1 होती है। पैलेटाइन बोन होती है वो भी हमारी 2 होती है। इंफीरियर कॉन्का भी 2 होती है और मैंडिबल हमारी 1 होती है। तो जाइगोट और चिक बोन, तो जाइगोमेटिक और चिक बोन का हमारा क्या संबंध होता है? जाइगोमेटिक बोन जो होती है वो हमारी प्रोमिनेंस ऑफ द चिक एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर एंड लेटरल्स वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। तो ये जो हमारी जाइगोमेटिक जो बोन होती है ये हमारी जो प्रोमिनेंस जो हिस्सा होता है हमारे जो गाल का वो बनाती है। और फ्लोर का कुछ पार्ट होता है और लेटरल्स वॉल जो होती है हमारी ऑर्बिट कैविटी की उसमें हेल्प करती है, यानी कि उसको बनाने का काम करती है। मैक्सिला और जो हमारी अपर जावा बोन होती है, जबड़े की जो बोन हमारी पाई जाती है, और मैक्सिला बोन होती है जो हमारी अपर लिप्स की होती है, और जबड़े की होती है हमारी मैंडिबल्स बोन। तो ये जो बोन होती है ये मैक्सिला जो होती है ये हमारा ज्वाइंट बनाती है। मैक्सिलरी ज्वाइंट होता है, ठीक है, ये पेयर में पाई जाती है। यानी कि मैक्सिलरी बोन 2 होती है, ये पेयर में होती है। जब ये जुड़ती है तो ये हमारा मैक्सिलरी ज्वाइंट बनाती है। और ये जो बोन होती है ये हमारे ऑर्बिट का फ्लोर बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है इसका लेटरल्स वॉल का जो पार्ट होता है ये हमारा जो फ्लोर होता है नेजल कैविटी का, तो इसमें क्या होती है, जो मोस्ट ऑफ हार्ड प्लेट जो होती है वो हमारी पाई जाती है। और पैलेटाइन जो प्रोसेस होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस में पाया जाता है, यानी कि तिरछा जिसको हम बोलते हैं, ऐसी प्रोजेक्शंस के अंदर पाया जाता है हमारी मैक्सिला के अंदर। ठीक है, और ये हमारा इंटीरियर के जो 3 क्वाड्रेंट्स पाए जाते हैं हमारी हार्ड प्लेट के। ठीक है, 3 पार्ट्स या क्वाड्रेंट्स हम जिसको बोल देते हैं। ये जो 3 गुना या तीसरा हिस्सा जो होता है वो हमारा पाया जाता है प्लेट का। तो इसमें जो हमारा इंफीरियर जो ऑर्बिटल फिशियर होता है, फिशियर बिटवीन द सेफनोइड्स बोन एंड मैक्सिला। तो जो हमारा ऑर्बिट फिशियर होता है वो किसके अंदर बनेगा? ये जो फिशियर होता है ये हमारे सेफनोइड बोन और जो मैक्सिला बोन होते हैं उसके जो बीच की जगह होती है उसको हम नीचे वाला ऑर्बिटल फिशियर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। अभी नेक्स्ट इसके अंदर हमारी आ जाती है मैंडिबल बोन। तो मैंडिबल बोन में इन्होंने बताया इट इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट। तो जो मैंडिबल्स बोन जो होती है ये हमारा बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत ज्वाइंट होता है। और ये मूवेबल ज्वाइंट होता है हमारे फेस के अंदर, और ये च्युइंगम में हेल्प करता है, यानी कि जब हम खाना चबाते हैं तो उसमें ये हमारा हेल्प करता है। ये हमारा जबड़े का ज्वाइंट होता है जिसको मैंडिबल ज्वाइंट बोलते हैं। और ये हमारा क्या मैंडिबल जो होता है वो कंसिस्ट करता है हमारे कारो को, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पाया जाता है। तो ये कारो बना जो हमारा कर्व होता है वो बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो बॉडी होती है वो 2 पेंडिकुलर से जो प्रोजेक्शंस होती है वो पाई जाती है, जैसे कि रेमी और अपर जो होती है रेमिन से जो हमारी होती है। तो वो हमारा जो भी हमारा एरिया पाया जाता है हमारे कॉर्नर प्रोसेस का उसके अंदर ये पाई जाती है। और ये आर्टिकुलेट होती है हमारी टेम्पोरल बोन से, यानी कि टेम्पोरल बोन जो होती है उसके साथ ये अटैच हमारी पाई जाती है। ऊपर जो हमारा जब हम जबड़े से कुछ भी चबाते हैं तो हमारे जो कान के ऊपर का जो हिस्सा है वो भी थोड़ा थोड़ा मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो वहां पर ये आर्टिकुलेट होती है। और इसमें जो हमारा टेम्पोमैंडिबुलर ज्वाइंट हम इसको बोलते हैं, कि टेम्पोरल और मैंडिबुलर जहाँ पर जुड़ती है वो टेम्पोमैंडिबुलर ज्वाइंट हमारा बोला जाता है। और ये हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस जो होता है, गिव अटैचमेंट ऑफ द मसल्स एंड लिगामेंट्स। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये किस चीज का क्या देता है? ये अटैचमेंट देता है हमारा मसल्स और लिगामेंट्स को, क्योंकि जहाँ पर मसल्स और लिगामेंट अटैचमेंट होंगी तो वहां पर मूवमेंट अच्छी होगी। ठीक है, तो ये मूवमेंट में सहायक भी होते हैं। तो ये जो एंगल होता है, एंगल जो होता है वो हमारा मैंडिबल से हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली जो मैंडिबल्स होती है उस जो एरिया होता है उसको एंगल्स बोलते हैं हम। तो मैंडिबुलर की जो नोच होती है वो हमारा डिप्रेशन होती है किसके बीच में? यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर होना, बहुत ज्यादा टेंशन होना, वो किसके बीच में होगा? हमारा कोरोनॉइड और हमारे कॉन्डुलर प्रोसेस जो होता है उसके बीच में जो मैंडिबुलर नोच होती है वो हमारी डिप्रेशन पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा हमारा डायग्राम है, और डायग्राम के अंदर हम समझेंगे कि कौन सा पार्ट हमारा कहाँ पाया जाता है।
तो ये हमारा मैंडिबुलर फोरामेंस होता है, और ये हमारा एल्वियल प्रोसेस होता है, और ये हमारा आ जाता है मेंटल फोरामोन्स, और ये हमारी बॉडी होती है नीचे की, इसको हम नीचे बोलते हैं एंगल, जो जबड़े का जो नीचे वाला हिस्सा होता है। रिमन्स यानी कि साइड का पार्ट होता है, और जो मैंडिबुलर नोच होती है यानी कि निकला हुआ जो कोना होता है वो हमारा इधर है। और कॉर्नोइड प्रोसेस, ये हमारा कॉर्नोइड प्रोसेस है, और ये कोरोनोइड प्रोसेस है, और ये हमारा कॉर्नलर प्रोसेस है। तो ये दोनों ही हमारे प्रोसेस है आमने सामने। ये जो है ये हमारी मैंडिबल्स जो बोन है उसके बारे में सारा का सारा बताया गया, यानी कि जो जबड़े का जो पार्ट होता है उसका सारा पार्ट हमारा बताया गया है, और उसकी मूवमेंट्स भी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी लैक्रिमस बोन। तो लैक्रिमस बोन हमारी 2 नंबर्स की, यानी कि 2 ये बोन होती है, इनकी जो शेप होती है वो फिंगर के जो नेल्स होते हैं उनकी तरह होती है, और सरफेस जो है बहुत थिन भी होता है और बहुत ही कठोर भी इसका पाया जाता है। और पोस्टीरियर जो लेटरल पार्ट होता है हमारी नेजल्स बोन का ये होता है। और लैक्रिमल्स जो हमारी बोन होती हैं ये कंटेन होती हैं लैक्रिमल्स फोरामेंस के अंदर, जो कि हमारी नेजो जो हमारा जो नेजोक्रेमल्स जो हमारे टीयर्स होते हैं, डक्ट्स जो होती हैं उनको पास करता हुआ ये आता है। ठीक है, आंखों में जो आंसू आते हैं हमारे। और नेजल जो बोन होती है ये हमारी दो पाई जाती हैं, ये हमारी फ्लैट बोन होती हैं। ठीक है, और नेजल बोन जो होती है इसका जो लार्ज पार्ट होता है वो हमारा ज्यादातर लेटरल यानी कि तिरछी दिशा में सुपीरियर सरफेस यानी कि ऊपर वाले सरफेस पर नाक का एक ब्रिज बनाने का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी वूमर बोन हो जाती है। वूमर बोन जो होती है पतली होती है, फ्लैट भी होती है, और ट्रेंगल शेप में ये बोन पाई जाती है। और ये इंफीरियर और पोस्टीरियर यानी कि हमारा नीचे वाला और जो पीछे वाला जो पार्ट होता है नेजल सेप्टम का, यानी कि नाक को 2 भागों में बांटने का, तो वहां ये पाई जाती है। और प्लेट जो है हमारी एथोमोइड या फिर हमारा सेप्टल कार्टिलेज जो है वो वूमर एंड पार्ट ऑफ द प्लेटिन्स बोन ऑफ द मैक्सिला फ्रॉम द नेजल सेप्टम। तो इसमें जो भी हमारी जो प्लेट होती है एथोमाइड जो वाली जो प्लेट होती है वो सेप्टम के कार्टिलेज, वूमर और पार्ट ऑफ पैलेटिन्स, तो पैलेटिन्स का जो हमारा पार्ट होता है उस बोन का, और मैक्सरली फ्रॉम द नेजल सेप्टम। तो ये सारी की सारी मिलकर हमारा जो नेजल सेप्टम होता है, नाक को जो 2 पार्ट में बांटने का जो काम होता है, वहां पर हमारी ये बोन पाई जाती है। पैलेटिन जो बोन होती है ये हमारी 2 बोन होती है, और पैलेटाइन बोन जो है वो एल शेप की हमारी पाई जाती है। होरिजेंटल पार्ट बोन जो है वो हमारी ज्वाइंट होती है, पोस्टीरियर पार्ट में जो हार्ड प्लेट होती है उसके पीछे वाले भाग में जुड़ी हुई पाई जाती है, ज्वाइंट पाई जाती है। प्रीपेंडिकुलर पार्ट के अंदर हमारी पैलेटिन बोन का जो प्रोजेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ मिलता है, और ये हमारी क्या करती है, ये फ्रॉम द पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी का जो हमारा लेटरल यानी कि तिरछे वाली जो दीवार होती है, साइड वाली जो दीवार होती है उसका पार्ट बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इंफीरियर कॉन्का हमारा कौन सी होती है, ये हमारी 2 बोन होती हैं, और ये हमारी इंफीरियर यानी कि जो नीचे वाले कॉन्काज होता है उसमें ये पाई जाती है स्क्रोल लाइक बोन, यानी कि घुमावदार जो बोन होती है इस तरीके से हमारी पाई जाती है। ये जो पार्ट होता है ये लेटरल वाल और नेजल कैविटी जो होती है, नेजल कैविटी की जो लेटरल वाल होती है उस पार्ट बनाने का काम करती है, और ये प्रमोट करती है टर्बुलेंस जो हमारा सर्कुलेशन होता है उसको प्रमोट करने का काम करती है, सर्कुलेशन इससे अच्छा होता है। और ये फिल्टर करती है हमारी वार्म एयर जो है वो फिल्टर करती है, किससे पहले पास इनटू द लंग्स, लंग्स ले जाने से पहले हमारी जो वार्म एयर होती है उसको छानने का काम भी ये करती है। तो ये हमारी इंफीरियर कोंका का वर्क होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम। तो भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें इंफीरियर कोंका। तो इंफीरियर कोंका भी इसमें भी हमारी 2 बोन पाई जाती है, और इंफीरियर कोंका जो है स्क्रोल लाइक, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये उसी का पैराग्राफ है जो हमने लास्ट में किया। तो इसमें हम करेंगे फोनेंटल्स के बारे में। तो फोनेंटल्स जो होता है ये एट बर्थ जो है ओसिफिकेशन से जो है टर्नल हमारा क्रेनियल जो फ्यूचर होता है उसमें इनकम्प्लीट जो पार्ट होता है हमारा 3 जो बोन्स के बीच में, यानी कि बोन जब तक नहीं मिली होती है और जो प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है उसको फोनेंटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 बोन जो होती हैं, जैसे कि मेम्ब्रेनस जो एरिया होता है वो हमारा फोनेंटल्स का होता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर फोनेंटल्स जो है वो हमारे पाए जाते हैं। तो इंटीरियर फोनेंटल्स जो है वो फुली ओसिफिकेशन जो होता है उसका वो 12 से 18 महीने के अंदर होता है, और जो पोस्टीरियर फोनेंटल्स होता है वो 2 से 3 मंथ के अंदर हो जाता है जन्म के बाद। ठीक है, तो नॉन फ्यूजल जो हमारी स्कल्स होती है बर्थ के बाद, तो वो हमारी क्या करती हैं, मोल्डिंग इन द बॉय एंड द ड्यूरिंग ऑफ द पासिंग थ्रू द बर्थ कैनाल्स। तो ये जो फोनेंटल्स होते हैं ये क्यों होते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है और वो मदर की बॉडी से बाहर एंटर करते हैं, यानी कि जो कैनाल को पास करके जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो जो बोन होती है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, यानी कि मोल्डिंग हो जाती है बोन। वरना बच्चे का जो हेड होता है उसका पास होना मुश्किल हो जाता है, तो वो बोन मोल्डिंग हो जाती है, और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है बच्चा बाहर आता है तो वो बोन जो है बाहर आके अपनी अपनी स्थिति में आकर के जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे मोल्डिंग बोलते हैं। और कैनाल्स में आके को जब वो पास करते हैं तो उसमें मोल्डिंग वाली जो प्रोसेस होता है वो होता है। वो हमारे फ्रंटल्स होते हैं, बच्चे के बीच जो सर होता है उसके बीच में जो बिल्कुल जो पिलपिला सा एरिया होता है वो हमारा फ्रंटल्स का पाया जाता है, जिसको आम भाषा में काग वगैरह भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो हाइयोड जो बोन होती है ये सिंगल हाइयोड बोन होती है, यू शेप की ये बोन होती है, हमारे घोड़े की जो नाल होती है उसकी आकार की हमारी ये बोन होती है, और ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू और नेक की जो जस्ट अब वो जो लैरेंस होती है यानी कि नेक के ऊपर वाले भाग में, और मैंडिबल के जो हमारा
जो मैंडिबल्स होती है, जो लैरेंक्स होती है उसके ऊपर वाले भाग में और मैंडिबल के बिलो यानी कि नीचे वाले पार्ट में पाई जाती है और ये प्रोवाइड करती है सो टंग को, यानी कि ये क्या करेगी, ये हमारी जो जीभ होती है उसको सहायता प्रदान करेगी और हाइलाइट बोन जो है वो कंसिस्ट करेगी हमारी कॉन्टिनेंटल बॉडी। ठीक है, तो ये हमारी नीचे वाली जो तिरछी जो बनावट है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। पेयर्ड ऑफ द प्रोजेक्शंस कॉल्ड लेजर हॉर्न ऑफ द कॉर्नवा। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शंस होती है उसको लेजर हॉर्न कॉर्नवास के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी हाइयोड बोन होती है और ये जो होती है ये एक ही बोन होती है, जैसे कि वोमर एक होती है वैसे ही हाइयोड बोन भी हमारी एक होती है जिनसे इसमें पाई जाती है। तो फनेंटल्स जो है वो इसके जो डायग्राम जो समझाया हुआ है कि फनेंटल क्या होते हैं, कितने टाइप के फनेंटल्स होते हैं और कैसे बनते हैं और कितने कितने टाइम ड्यूरेशन इनकी होती है, तो वो डायग्राम की जो वीडियोज हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर वो देख सकते हैं। तो उसमें फनेंटल्स आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो वही इसमें देखते हैं हम, ये हमारा डायग्राम इसी के अंदर भी आ गया है। थोड़ा सा डायग्राम से ही समझ लेते हैं कि फोनेंटल्स जो है वो हमारे कैसे होते हैं। तो ये है जो एक फोनेंटल्स हमारा ये है और एक फोनेंटल्स हमारा ये है। ठीक है, तो ये हमारा इंटीरियर है और ये हमारा पोस्टीरियर है। तो इसमें देख सकते हैं हमारी बोन किस तरीके से जुड़ी है, फ्रंटल्स बोन है। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटीरियर ये फ्रंटल्स बोन है इसके अंदर, यानी कि आगे की बोन है, पैराटाइसल जो हमारी साइड की बोन है, और ये हमारी जो है ऑक्सिपिटल्स बोन है पीछे से, और ये हमारा मैस्टोइड्स जो प्रोसेस होता है वो है, और ये हमारी टेम्पोरल बोन है, ये हमारी सेफनोइड्स बोन है। तो ये सारी की सारी हमारी बोन इसके अंदर दिखाई गई है और इसमें ये दिखाया गया है कि भाई ये हमारा फोनेंटल्स जो होता है ये हमारा होता है इंटीरियर, जिसको भरने में लग जाते हैं 18 महीने तक का ड्यूरिंग, और ये हमारा पोस्टीरियर होता है जिसमें 2 से 3 महीने जन्म के बाद लगते हैं। तो ये ज़्यादा जो है केयरिंग के वो नहीं होता है, ये जल्दी ही भर जाता है, इसका कम पता चलता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम में ग्रो होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेता है भरने में, इसलिए बच्चे को वहाँ पर थोड़ा सा हाथ वगैरह लगाने से या बच्चे के सिर पर प्रेशर डालने से भी मना किया जाता है, क्योंकि इसमें जो ब्रेन है अंदर या फिर जो ब्लड वेसल्स है, नर्व सिस्टम है, वो डैमेज हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा फोनेंटस जो होता है स्कल्स के अंदर, ये हमारा जो फ्यूचर होता है ये हमारा पाया जाता है। तो ये जो टॉपिक है यही होता है हमारा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।